हाय दोस्तों, कॉलेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में तिलकधारी पीजी कॉलेज जौनपुर यानी टीडी कॉलेज जौनपुर के इम्पॉर्टेंट नोटिस के बारे में बात करेंगे। फाइनली आज इस वीडियो में बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम के स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। फाइनली इन स्टूडेंट का एक शोध भी होने वाला है, डिसर्टेशन होगा, उसकी फाइनल नोटिस आ चुकी है कॉलेज से कि आपको किस सब्जेक्ट पे करना है, किस सेमेस्टर में करना है, क्या होता है, उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आइए दोस्तों वीडियो को लेट किए बिना आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपके सामने नोटिस इंटरफेस हो रही है, तिलकधारी स्नातक महाविद्यालय जौनपुर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शोध परियोजना संबंधित सूचना। शोध परियोजना संबंधित शोध मीन्स क्या होता है कि आप जिस सब्जेक्ट में कर रहे हैं, आपका जो मेजर सब्जेक्ट है उसमें से या उससे रिलेटेड कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको एक टॉपिक दी जाएगी, उस टॉपिक पे आपको रिसर्च करना होगा, शोध करना होगा। ठीक, शोध परियोजना संबंधित सूचना। पूर्व निर्गत सूचना दिनांक 26/9/2023 के क्रम में महाविद्यालय के कला, वाणिज्य व विज्ञान संकाय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि स्नातक यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के तृतीय वर्ष में, आपके तृतीय वर्ष में जो लास्ट सेमेस्टर है यानी 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर, पंचम सेमेस्टर और षष्ठम सेमेस्टर में आपको शोध करना है। किस सब्जेक्ट करना भी आगे बात करेंगे डिटेल में। उसके बाद स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में यानी जो एमए, एमएससी, एमकॉम के स्टूडेंट हैं उन्हें प्रथम वर्ष में भी करना है और सेकेंड वर्ष में भी करना है, यानी सप्तम व आठम सेमेस्टर में भी करना है और नवम व 10वीं सेमेस्टर में भी करना है। आई होप इतना समझ गए हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, शोध परियोजना निम्नलिखित कुछ इस प्रकार से करनी होगी। पहला, स्नातक तृतीय वर्ष दोनों सेमेस्टर यानी जो बीए, बीएससी, बीकॉम के स्टूडेंट हैं उन्हें जो तृतीय वर्ष में जो उनका 5वां और 6वां सेमेस्टर है, दोनों सेमेस्टर में उनको करना है। चुने गए आप जैसे 5th सेमेस्टर में जो दो मुख्य विषय यानी मेजर सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसी में से आपको एक लघु शोध परियोजना करनी होगी। इसके लिए आप अपने डिपार्टमेंट में जो आप मेजर 2 सब्जेक्ट लेंगे उनसे रिलेटेड जो टीचर हैं उनसे आप कंसर्न कर सकते हैं। उसके बाद स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष यानी स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष, प्रत्येक वर्ष अपने मुख्य विषय में वृहद शोध परियोजना करनी होगी। यानी जो एमए, एमएससी, एमकॉम के स्टूडेंट हैं उन्हें दोनों सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर में करना है, प्रथम वर्ष में भी और द्वितीय वर्ष में भी, दोनों वर्ष में करना है। वो उनका जो मेजर सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में से आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, उस पर आपको शोध करना है, डिसर्टेशन बनाना है। वो आप अपने उस जो मेजर सब्जेक्ट जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनसे आप कंसर्न कर लें, उनसे आप बात कर लें। तीसरा, शोध परियोजना इंटरडिसिप्लिनरी भी हो सकती है, यानी आप जो सब्जेक्ट लेंगे वो आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड थोड़ा अलग भी हो सकता है। जैसे आप यूपी बोर्ड से अगर होंगे 10th तो आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स के अलावा आपका एक एक्सपोर्ट का होता था सब्जेक्ट, स्पोर्ट का। ठीक है, तो उसी हिसाब से इंटरडिसिप्लिनरी आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भी दूसरे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उस पर आप शोध कर सकते हैं। या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप या सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकता है। ठीक, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी हो सकती है और आपका इंटर्नशिप भी कुछ हो सकती है। चौथा, क्या प्रत्येक स्तर पर शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशक में ही किए जाएंगे, यानी आपके जो मेजर सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं वो आपके सुपरवाइजर होंगे, उनके साथ साथ एक और टीचर होगा जो को सुपरवाइजर होगा। किसी उद्योग, कंपनी या तकनीक संस्था या शोध संस्था से लिया जा सकता है। यानी अगर आप ट्रेनिंग से कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इंडस्ट्री से भी कोई सुपरवाइजर लिया जा सकता है। विद्यार्थी विषय के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंधन यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट या डिसर्टेशन जमा करेंगे। यानी जो विद्यार्थी हैं दोनों सेमेस्टर में जब आप कर लेंगे तो आपको
जो शोध किए हैं उससे आप टाइपिंग करवाएंगे, उसको प्रिंट आउट कराएंगे, उसमें ऊपर बाइंडिंग होगा, उसमें आपका नाम, टॉपिक का नाम, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद जिसका मूल्यांकन सत्र के अंत में 100 नंबर के सापेक्ष किया जाएगा। स्नातक स्तर पर विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांक पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, यानी जो आप शोध या डिसर्टेशन जमा करेंगे जो 100 नंबर के सापेक्ष होगा वो आपके मार्कशीट में अंकित रहेगा, परंतु उन्हें CGPA की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो उसमें इस नंबर का गणना नहीं किया जाएगा, और ये आपके लिए कंपलसरी भी है, ये आपको देना ही होगा, तभी आपको डिग्री मिलेगी। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष में प्रत्येक सेमेस्टर में 4-4 क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। ये MSc, MA, MSc, MCOM के स्टूडेंट के लिए कह रहे हैं। प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में आपका प्रत्येक सेमेस्टर में 4-4 क्रेडिट का शोध होगा। शोध परियोजना में प्राप्तांक पर आधारित जो ग्रेड शीट पर अंकित होगा तथा CGPA की गणना में सम्मिलित किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे CGPA की गणना में भी सम्मिलित किया जाए। जो UG, जो MA, BA, BSc, BCom के स्टूडेंट का है उनका तो कंपलसरी है, उनको जमा करना है, शोध करना है, उनका जुड़ेगा, उसमें मार्कशीट में दिखेगा, लेकिन CGPA में गणना नहीं की जाएगी, CGPA में नहीं जुड़ेगा। और जो PG के हैं यानी MA, MSc, MCOM के स्टूडेंट हैं उनका CGPA की भी गणना इसमें शामिल होगी। प्रत्येक स्तर पर शोध परियोजना का कार्य वर्ष के दोनों सेमेस्टर में करना होगा, परंतु शोध प्रबंधक वर्ष के अंत में, सप्तम सेमेस्टर के अंत में प्रस्तुत किया जाएगा और तदुपरांत उसका मूल्यांकन किया जाए। सभी सम्मानित विभाग प्रभारी व प्राध्यापक उक्त संदर्भित तथ्यों से अवगत होकर छात्रों को निर्देश करें व उनका शोध परियोजना समय से संपन्न कराएं। शोध परियोजना के मूल्यांकन के संबंध में सूचना पृथक से जारी की जाएगी। फाइनली आई होप समझ गए होंगे। जो BA, BSc, BCom और MA, MSc, MCOM के स्टूडेंट हैं उनका लास्ट सेमेस्टर में, यानी जो BA, BSc, BCom के हैं उनका लास्ट ईयर में, यानी 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर, 5वां सेमेस्टर और 6वां सेमेस्टर में उनका शोध परियोजना होगा। उनका जो मेजर मुख्य आपका जो विषय होगा उसी विषय पे आपको टॉपिक दिया जाएगा, आपको उस टॉपिक को आपको रिसर्च करना होगा। ठीक है, रिसर्च करने के बाद फिर आपको ले आके उस सबमिट करना होगा। और सारी जो इंस्ट्रक्शन है डिपार्टमेंट में, जो आपके मेजर सब्जेक्ट के टीचर्स हैं वो आपको गाइड करते रहेंगे, आपको हमेशा बताते समझाते रहेंगे कैसे करना कैसे नहीं। बाकी जो आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपके जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और जो BA, BSc, BCom के स्टूडेंट हैं, ये नंबर 100 नंबर का होगा, इसका मूल्यांकन भी होगा, इसका आपका नंबर भी शो करेगा मार्कशीट में, लेकिन जब आप CGPA निकालेंगे, आप परसेंट निकालेंगे तो ये नंबर ऐड नहीं होगा, और ये आपको कंपलसरी है पास करना, तभी आपको डिग्री मिलेगी। उसके बाद MA, MSc, MCOM के जो स्टूडेंट हैं उनका भी दोनों सेमेस्टर में करना है। उनका जो मेजर सब्जेक्ट रहेगा उसी सब्जेक्ट पे उनको कोई टॉपिक लेना है, उस पर उनको रिसर्च करना है, यानी उस पर शोध करना है। उसके बाद लास्ट सेमेस्टर में डिसर्टेशन को जमा करना है, फाइनल बाइंडिंग करा के उसके बाद जमा करना होगा। जमा करने के बाद उसका मूल्यांकन होगा, और MA, MSc, MCOM के जो स्टूडेंट हैं इनका नंबर मार्कशीट पे ऐड होगा जब CGPA गणना करेंगे। तो टीचर्स के संपर्क में रहें, टीचर से पूछते रहें। जो भी स्टूडेंट MSc फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ MA, MSc, MCOM के हैं उनका भी होने वाला है। BA, BSc, BCom के जो लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनका होगा। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे। दोस्तों अभी भी कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अवश्य वहाँ पे आपके क्वेरीज या प्रश्न का उत्तर देंगे। सो दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।